हेलो दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल इमेजिनेशन मैकेनिकल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को भी प्रेस करिए जिससे आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए जिससे आपको भी बेनिफिट हो और आपके दोस्तों को भी बेनिफिट हो। तो पिछली क्लास में हमने बताया था कि जो है एक लेटर दिया रहेगा, तीन चार लेटर दिए रहेंगे, कैसे आपको उसका यूज करके जो है आपको मीनिंगफुल वर्ड बनाना है। चलिए आज उसी उसी टाइप में मैं बताऊंगा कि जो है एक वर्ड दिया रहेगा, उसमें से बीच के लेटर को निकाल के मीनिंगफुल जो है वर्ड बनाना होगा। तो चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें मैंने आपको बताया था एक टाइप मीनिंगफुल वर्ड बनाना। ठीक है, चलिए हम पहला क्वेश्चन इसमें देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है शब्द के दूसरे, चौथे, पांचवें और आठवें अक्षर आठवें अक्षर का केवल एक बार प्रयोग करके अर्थपूर्ण शब्द बनाइए जो एस से प्रारंभ होता है। एस से प्रारंभ होता है। बस एक क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें कह रहा शब्द ए, एक वर्ड दिया है आपको कि दूसरे, चौथे, पांचवें और आठवें अक्षर का प्रयोग एक बार प्रयोग करके अर्थपूर्ण शब्द बनाइए जो एस से प्रारंभ होता है। ठीक है, तो इसके पहली वाली क्लास में हमने देखा था कि लेटर दिया रहता था। मान लीजिए जैसे एन दिया हुआ, आई दिया हुआ, या उसके बाद ए दिया हुआ था, आर दिया हुआ था। ठीक है, तो इसके पहले वाली टाइप में जो हमने बताया था कि चार लेटर दिया होता है, उसका जो है यूज करके आपको मीनिंगफुल वर्ड बनाना होता था। ठीक है, ठीक है। अब इस वाले में आपको वर्ड दिया रहेगा, इसमें से बोलेगा कि जो है 20 के लेटर को निकाल के आप मीनिंगफुल वर्ड बनाइए जो यस से प्रारंभ होते हैं या यन से प्रारंभ होते हैं। ऐसे ऐसे क्वेश्चन में आपको मिलेगा। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं पहले। सबसे पहला काम आप यहाँ नंबरिंग कर लेंगे। यहाँ कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक, कह रहा दूसरे, चौथे, पांचवें और आठवें। दूसरे, ठीक है, दूसरे, चौथे, पांचवें और आठवें। ठीक है, इसको लेना है। ठीक है, दूसरे, चौथे, पांचवें और आठवें। कह रहा दूसरे, चौथे और पांचवें अक्षर का प्रयोग केवल एक बार करके अर्थपूर्ण शब्द बनाइए। ठीक है, तो इसको हम बाहर निकाल लेते हैं। सबसे पहले यहाँ से आएगा आपका ई, आई, एस, डी। ठीक है, ये निकल के आता है। ठीक है,
कह रहा है प्रयोग करके ऐसा अर्थपूर्ण शब्द बनाइए जो एस से प्रारंभ होता है। ठीक है, तो हम देखेंगे इसको जो है SIDE, कौन सा वर्ड बन रहा है, SIDE। ठीक है, EISD से जो बनेगा वो SIDE बनेगा। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है किनारा। ठीक है, इसका मतलब होता है किनारा। ठीक है, इसका मतलब किनारा होता है। इसको आप नोट कर लीजिए वरना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी इसी तरह से है, उसमें उसमें भी एक वर्ड दिया है। उसमें कहा है कि आप बीच के लेटर को निकाल के मीनिंगफुल शब्द बनाइए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, शब्द एडमिनिस्ट्रेशन। शब्द एडमिनिस्ट्रेशन के पहले, चौथे, 9वें तथा 14वें अक्षरों से अर्थपूर्ण शब्द बनाया जा सकता है। बनाया जा सकता है जो आर और आई दोनों से शुरू हों। क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा शब्द एडमिनिस्ट्रेशन के पहले, चौथे, 9वें और 14वें अक्षरों से अर्थपूर्ण शब्द अक्षरों से कितने, यहाँ होगा कितने, सॉरी यहाँ होगा कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं, बनाए जा सकते हैं जो आर और आई से शुरू होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले फिर उससे वही काम कर लेंगे, नंबरिंग कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14। ठीक है, तो कह रहा अब जो लेटर इसमें बोल रहा है उसको हम बाहर निकाल लेंगे। कह रहा पहले, चौथे, 9वें, कह रहा पहले, चौथे, 9वें तथा 14वें। तो यहाँ से आप इसको निकाल लीजिए। यहाँ से निकालेंगे तो आएगा AIRN। ठीक है, अब उसके बाद कंडीशन कह रहा है कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं जो आर और आई से दो आर और आई दोनों से शुरू होते हैं। ठीक है, ये आप देखेंगे यहाँ देखेंगे इस लेटर से जो है इससे दो वर्ड बनता हुआ नजर आएगा। एक जो है आर से पहले शुरुआत जो होगा उसका वो होगा रेन। ठीक है, इसका मतलब होता है बारिश।
और दूसरा जो बन के आएगा वो आएगा ईरान। ये कंट्री का नाम है, देश। ठीक है, तो वो जो AIRN जो है, इससे जो है एक वर्ड बनेगा आपका रेन, और दूसरा जो बनेगा ईरान। ठीक है, इसका मतलब होता है बारिश, और इसका मतलब जो है ये देश का नाम है। ठीक है, तो इसी तरह से जो है क्वेश्चन आते हैं SSC में या बैंक में या क्लर्क में, इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं। इसको भी नोट कर लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पूछा था इस क्वेश्चन में कितने वर्ड बनाए जा सकते हैं, तो यहाँ आप इसको अगर ऑप्शन में दिया रहेगा तो यहाँ मार देंगे, ऑप्शन पुट कर देंगे, टिक कर देंगे 2। इसको नोट कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है डिपार्टमेंटल डिपार्टमेंटल शब्द के पहले 5वें 7वें 8वें और 11वें अक्षर से अर्थपूर्ण शब्द बनाइए जो डी से शुरू होते हैं, जो डी से शुरू होते हैं। ये RBI ग्रेड जो है 2008 में पूछा गया था। ठीक है, चलिए देखते हैं। डिपार्टमेंटल शब्द के पहले 5वें 7वें 8वें और 11वें अक्षर से अर्थपूर्ण शब्द बनाइए जो डी से शुरू होते हैं। इसके पहले हमने आपको जो क्वेश्चन बताया एकदम सेम उसी तरह है, इसको भी आप सबसे पहले नंबरिंग कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 एंड 12। ठीक है, तो इसमें से कह रहा पहले 5वें 7वें, पहले 5वें 7वें 8वें और 11वें। ठीक है, इसको आप बाहर निकाल लीजिए, यहाँ नोट कर लीजिए DRMEA, ये निकल के आया। अब कह रहा है इससे जो है अर्थपूर्ण शब्द बनाइए जो डी से शुरू होते हैं। ठीक है, तो ये जो ये लेटर निकल के आएगा तो इससे आप देख रहे होंगे कहीं जो है यहाँ आप ड्रीम बनता हुआ नजर आ रहा है, DREAM। ठीक है,
डी से अर्थपूर्ण शब्द बनाइए जो डी से शुरू होते हैं, ठीक है। तो ये DREAM से जो बन गया है, ड्रीम बन गया है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका RBI ग्रेड 2008 में पूछा गया था, ठीक है। इसको भी आप नोट कर लीजिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला देखते हैं। और भी एग्जाम में एक टाइप का क्वेश्चन आता है, उसको देखते हैं। ये भी एक टाइप का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा प्रोएक्टिव शब्द के दूसरे चौथे छठे और नवें अक्षर के प्रत्येक अक्षर का केवल एक बार प्रयोग करते हुए यदि केवल एक अर्थपूर्ण शब्द बनाना संभव है तो उस शब्द का दूसरा अक्षर आपका उत्तर होगा। यदि एक से अधिक शब्द बन सकते हैं तो आपका उत्तर यम होगा। आपका उत्तर यम होगा। और यदि ऐसा कोई शब्द नहीं बनता है तो आपका उत्तर यम होगा। ठीक है, एक बार फिर से क्वेश्चन जो है पढ़ देते हैं। प्रोएक्टिव शब्द के दूसरे चौथे छठे और नौवें अक्षर के
प्रत्येक अक्षर का केवल एक बार प्रयोग करते हुए यदि केवल एक अर्थपूर्ण शब्द बनाना संभव है तो उस शब्द का दूसरा अक्षर आपका उत्तर होगा। यदि एक से अधिक शब्द बन सकते हैं तो आपका उत्तर यम होगा, और यदि ऐसा कोई शब्द नहीं बनता है तो आपका उत्तर यन होगा। चलिए हम ऑप्शन नोट कर देते हैं यहाँ पे, यहाँ ऑप्शन नोट कर देते हैं। पहला ऑप्शन हो गया ए, दूसरा ऑप्शन हो गया ई, दूसरा ऑप्शन ई हो गया, तीसरा ऑप्शन जो है वो टी हो गया, चौथा ऑप्शन हो गया यम, पांचवा ऑप्शन जो हो गया यन। ये क्वेश्चन जो है ये बैंक क्लर्क 2008 में आया है। ठीक है, ये क्वेश्चन बैंक क्लर्क 2008 में आया। हमने आपसे बताया कि इसके पहले एक दो टाइप का जो क्वेश्चन था उसको बता दिया। अब इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं मैक्सिमम एग्जामों में। तो कह रहा अगर ये वर्ड दिया है, ये शब्द दिया है कि इसके लेटर का यूज करते हुए आप एक अर्थपूर्ण शब्द बनाइए। अगर केवल एक ही शब्द बनता है तो वो उसका दूसरा लेटर जो होगा वो आपका आंसर होगा। अगर एक से अधिक बनते हैं तो यम होगा, अगर एक भी नहीं बनते हैं तो वहाँ जो है आपका यन होगा। ठीक है, तो इसको चलिए पहले नंबरिंग कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं इसको जो पिछले क्वेश्चन की तरह 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, करा दूसरे चौथे छठवें और नौवें, दूसरे चौथे छठवें और नौवें अक्षर के। तो ठीक है, इसको निकाल लेते हैं RATE। ठीक है, RATE। ठीक है, ये आपका निकल गया। तो इसमें जो है RATE जो है ये निकल गया। आप देखते हैं इससे कौन कौन सा वर्ड बनाया जा सकता है। ठीक है, इससे जो है पहला वर्ड जो बनेगा ये बनेगा रेट, और दूसरा जो बनेगा वो टीयर बनेगा, टीयर TEAR। ठीक है, इसका हो गया मतलब हो गया मूल्य, रेट जैसे मूल्य हो गया, और दूसरा हो गया आंसू। ठीक है, आप कहीं मार्केट में जाते होंगे तो जैसे पूछते होंगे किसी चीज़ का रेट कितना है, इसका रेट कितना है। तो इससे जो बन के आया आपका पहला जो बन के आया रेट, इसका मतलब मूल्य होता है, और दूसरा जो बन के आया टीयर, इसका मतलब आंसू होता है। ठीक है, अब कह क्या रहा था क्वेश्चन आपका, एक बार देख लेते हैं। अगर प्रयोग करके जो है केवल एक अक्षर का प्रयोग करके यदि केवल एक अर्थपूर्ण शब्द बनाना संभव है तो उसका दूसरा जो है लेटर आपका आंसर होगा। तो ये तो गलत हो गया, यहाँ जो है दो दो शब्द बन रहे हैं अर्थपूर्ण। ठीक है, और कह रहा अगर एक से अधिक बनते हैं तो इसका उत्तर आपका यम होगा, अगर एक भी नहीं बनते हैं तो यन होगा। तो पहला और यन जो है वो गलत होगा। कौन सा बच्चा, यम वाला। आपका कौन सा बच्चा, यम वाला। मतलब अगर दो मीनिंगफुल वर्ड बनते हैं तो कौन सा होगा, आपका यम सही होगा। ठीक है, यहाँ जो है आपका यम सही है। ठीक, इसको नोट कर लीजिए, फिर इसी पे अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन जो है बैंक क्लर्क 2008 में पूछा गया क्वेश्चन आया था, इसको नोट कर लीजिए। इसी तरह के क्वेश्चन आजकल एग्जामों में ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, इसको नोट कर लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला देखते हैं।
क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। वर्ड दिया है एडवर्टीजमेंट। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम आपसे जो है पढ़ दे रहे हैं, ऐसे आप इसको पिछले क्वेश्चन की तरह है। इसको ये दिया है एडवर्टीजमेंट। ये कह रहा है एडवर्टीजमेंट शब्द के दूसरे चौथे 10वें और 12वें अक्षरों को मिलाकर कोई अर्थपूर्ण शब्द बनाना संभव हो तथा एक अक्षर का एक ही बार इस्तेमाल किया जाए तो उस शब्द का अंतिम अक्षर उत्तर के रूप में दीजिए। अगर ऐसा एक से अधिक शब्द, मतलब वही हम पिछले वाले जैसे बताए थे, एक से अधिक शब्द बनेगा तो उत्तर आपका पी होगा। अगर एक भी नहीं बनता है तो यहाँ यक्स सही होगा। ठीक है, फिर से एक बार उस क्वेश्चन को पढ़ देते हैं। एडवर्टीजमेंट शब्द के दूसरे चौथे 10वें और 12वें अक्षरों को मिलाकर कोई अर्थपूर्ण शब्द बनाना संभव हो तो एक अक्षर का एक ही बार इस्तेमाल किया जाए तो उस शब्द का अंतिम अक्षर उत्तर के रूप में होगा। अगर ऐसा एक से अधिक अर्थपूर्ण शब्द बनता है तो उत्तर आपका पी सही होगा। अगर एक भी शब्द नहीं बनता है तो उत्तर आपका एक्स सही होगा। ठीक है, तो यहाँ हम चारों ऑप्शन आपको नोट कर दे रहे हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ठीक है, इसमें होगा पी, एक्स, एन, एम और चौथा वाला ऑप्शन है, पांचवा वाला ऑप्शन है डी। ठीक है, ये क्वेश्चन आया था बैंक पीओ 2007 में। ठीक है, ये क्वेश्चन बैंक पीओ 2007 में आया था। इसको फिर पिछले वाले क्वेश्चन की तरह इसके जो है नंबरिंग कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अब क्वेश्चन कह रहा है दूसरे चौथे 10वें, ठीक है, और जो है 12वें। ठीक है, दूसरे चौथे 10वें 12वें। फिर उसी तरह करेंगे, जो है इसको जो है बाहर निकाल लेंगे, इस लेटर को डी ई एम एन। ठीक है, ये होगा डी ई एम एन, ये निकालिए। अब इससे कह रहा है एक अर्थपूर्ण शब्द बनाइए, अर्थपूर्ण शब्द बनाइए जो है इससे जो है केवल एक ही अर्थपूर्ण शब्द बनेगा, यम ई एन डी, मेंड। इसका मतलब क्या होता है? सुधार। इसका मतलब सुधार होता है। अब क्वेश्चन कहा था कि अगर एक ही अर्थपूर्ण शब्द बनता है तो उसका अंतिम अक्षर आपका आंसर होगा। ठीक है, उसका अंतिम अक्षर जो है आपका आंसर होगा। अगर दो बनते हैं तो उसके लिए भी कंडीशन दी थी, अगर एक भी नहीं बनते हैं, अगर दो बनते हैं तो पी सही होगा, अगर एक भी नहीं बनते हैं तो एक्स। तो पी और एक्स जो है यहाँ से गलत होगा। ठीक है, अब कह रहा है कि अगर एक ही अक्षर बनते हैं तो उसका अंतिम अक्षर आपका आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ जो है अंतिम अक्षर इसका कौन सा है? डी। तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर 5 सही है। ये क्वेश्चन बैंक पीओ 2007 में आया था, इसको भी आप नोट कर लीजिए। उसके बाद फिर अगला टाइप देखते हैं। चलिए अगला देखते हैं। हमने इसकी पहले वाली क्लास में बताया था कितने टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पेयर ऑफ लेटर,
मीनिंगफुल वर्ड बनाना, सीक्वेंस ऑफ लेटर अंग्रेजी वर्णमाला शब्द, मध्य अक्षर ज्ञात करना, शब्द निर्माण। तो इसमें मैंने आपको आज एक बता दिया मीनिंगफुल वर्ड बनाना, ठीक है। फिर आज देखते हैं सीक्वेंस ऑफ लेटर, मतलब जो है एक लेटर दिया रहेगा, मतलब एक वर्ड दिया रहेगा, उसके बाद आपसे कहेगा कि ये नंबर और ये नंबर, मतलब उसमें नंबर भी दिया रहेगा कि इस नंबर और इस नंबर, या वर्ण क्रमानुसार, मतलब वर्णमाला के अनुसार, जैसे ABCD ऐसे करके आप इसको इसको रखिए, उसके बाद इससे शब्द बनाइए। तो चलिए देखते हैं अगला टाइप। टाइप 3 है ये, टाइप 3। सीक्वेंस ऑफ वर्ड, ये होगा वर्ण क्रमानुसार। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन नोट करते हैं, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, इसमें मैंने आपको एक टाइप बताया था मीनिंगफुल वर्ड बनाना, आज ये वाला टाइप बताएंगे। उसके बाद जो एक दो तीन, मतलब जो एक दो रह जा रहे हैं टाइप, वो उसको मैं कल वाली क्लास में बताऊंगा। पहले आज इसको देखते हैं, क्वेश्चन इसमें देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है शब्द जर्मन शब्द जर्मन के अक्षरों को यदि वर्णमाला के क्रम में लगाया जाए तो कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा यदि क्रम बाएं से दाएं लिया जाए। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका बैंक क्लर्क 2011 में पूछा गया था। ये बैंक क्लर्क 2011 में क्वेश्चन पूछा गया था। कह रहा है शब्द जर्मन के अक्षरों को यदि वर्णमाला के क्रम में लगाया जाए तो कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा यदि क्रम बाएं से दाएं लिया जाए। ठीक है, तो इसका जो है हम ऑप्शन नोट कर देते हैं। ए वाला ऑप्शन एक भी नहीं, ऑप्शन नंबर बी एक, सी वाला ऑप्शन होगा 2, डी ऑप्शन होगा आपका 3 और ई ऑप्शन होगा 3 से अधिक। ठीक है, चलिए देखते हैं। कह रहा है जर्मन के अक्षरों को यदि वर्ण क्रममाला के अनुसार में लगाया जाए तो कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा। सबसे पहले हम इसको समझते हैं क्या कह रहा है। वर्ण क्रमानुसार या वर्णमाला क्रम में, वर्णमाला के क्रम में मतलब हो गया आप ABCDEFGH इस क्रम में लगाना। ठीक है, अब जैसे यहाँ दिया है जर्मन, ठीक है, जर्मन, तो अब क्रमांक इसका देख लेते हैं। ये जी कितना होता है, जी 7 होता है, ई 5 होता है, R 18 होता है, यम 13 होता है,
ए 1 होता है और n 14 होता है। ठीक है, इसको तो आपको बताने की ज़रूरत है नहीं, पिछली क्लास में बताया गया था कैसे इसको याद रखना। ठीक है, तो इसको जो है हम यहाँ नोट कर लेते हैं, G E R M A M, जर्मन। अब इसको जो है वर्णमाला के अनुसार लगाएंगे, वर्णमाला के अनुसार लगाएंगे, मतलब ABCD की तरफ से लगाएंगे, या तो जो है एक तरह से आप इसको भी वर्ण, या जो है इसको आप इसको भी ऐसे लिख सकते हैं आरोही क्रम में, इसको आप इसको लिख सकते हैं आरोही क्रम में। ठीक है, वर्ण क्रमानुसार या जो है आरोही क्रम में। ये आरोही क्रम में मतलब यहाँ से आ जाएगा, जो ये नंबर दिया है आपको बढ़ते हुए क्रम में लगाना है। तो ये पहले वाला शब्द दिया है, पहले वाला, ठीक है, पहले वाला शब्द दिया है, पहले वाला शब्द दिया है, और इसको जो है वर्णमाला क्रम में लगाना है। ठीक है, इसको जो है वर्णमाला क्रम में लगाना है। अब जो है वर्णमाला क्रम में सबसे पहला नंबर कौन सा आएगा आरोही क्रम में, ए, यहाँ इसके नीचे ए लिख देंगे। उसके बाद फिर आएगा 5, मतलब ई आएगा। ठीक है, उसके बाद 7 आएगा, 7 हो गया आपका जी। ठीक, उसके बाद 1 5 7 हो गया। उसके बाद फिर क्या आएगा 13 यम। ठीक है, फिर उसके बाद क्या आएगा 14 यन। उसके बाद क्या आएगा आर 18। ठीक है, कह रहा है जर्मन को यदि वर्णमाला के क्रम में लगाया जाए, तो ये वर्णमाला के क्रम में हमने इसको लगा दिया। ठीक है, लगाया जाए तो कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा, कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा यदि क्रम क्रम बाएं से दाएं लिया जाए। मतलब इधर लेफ्ट हो गया, इधर जो है राइट हो गया, इधर हो गया आपका बायां, ठीक है, इधर हो गया आपका दायां। कह रहा अगर बाएं से दाएं लिया जाए, ठीक है, तो ये आप देखिए किस ये इस कौन से वर्ड का स्थान चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, तो आप यहाँ देखेंगे यम का स्थान चेंज नहीं हुआ है, यम यम अपनी पोजीशन पे बना हुआ है। ठीक है, उसके बाद आप ई देखेंगे, ई का भी पोजीशन सेम है, ई एकदम नीचे नीचे आया है। बाकी ए देखिए, ए भी चेंज हुआ, जी भी चेंज हुआ, एन भी चेंज हुआ। ठीक है, तो अगर बाएं से दाएं लेंगे तो आपका 2 लेटर जो है एक ही पोजीशन पे आएगा, जिसका स्थान जो है अपरिवर्तित है। ठीक है, मतलब स्थान चेंज नहीं है। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे ऑप्शन में कह रहा एक भी नहीं, 1 2 3 3 से अधिक, मतलब ऐसे कितने लेटर हैं जिनकी पोजीशन इन ऑप्शनों में से मैच करती है, कि जिनकी पोजीशन 2 है या 3 है या एक भी नहीं है, कि जिनका 3 से अधिक, मतलब इतने मतलब कौन से लेटर ऐसे ऐसे हैं, कितने लेटर इतने हैं मतलब हैं कि जिनकी पोजीशन सेम ही है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसको भी आप नोट कर लीजिए। ये क्वेश्चन आपका बैंक क्लर्क 2011 में पूछा गया था। इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जामों में भी आते हैं, इसको ऐसे ही करना होता है, इसको भी नोट कर लीजिए। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है पहले शब्द रूटीन के स्वरों को वर्णानुक्रम में और
उसके बाद व्यंजनों को वर्णानुक्रम में लगाया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा इस पुनर्व्यवस्था के बाद चौथा होगा, बाएं से चौथा अक्षर होगा। ये क्वेश्चन आपका बैंक क्लर्क 2009 में पूछा गया था। ठीक है, इसका ऑप्शन नोट कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी, ई। कह रहा है ऑप्शन नंबर ए एन होगा, बी यू होगा, सी जो है टी होगा, डी ओ होगा, और जो है ई जो होगा नन ऑफ दिस, मतलब इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। कह रहा पहले शब्द रूटीन के स्वरों को, अब देखिए यहाँ भी एक टाइप का क्वेश्चन है, स्वरों को वर्णानुक्रम में और उसके बाद व्यंजनों को वर्णानुक्रम में लगाया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा इस व्यवस्था के बाद बाएं से चौथा अक्षर होगा। ठीक है, अब आप स्वर और व्यंजन पढ़े होंगे, ए ई आई ओ यू, इसमें जो है 5 स्वर होते हैं। ठीक है, 5 वावेल होते हैं, बाकी कॉन्सोनेंट होते हैं। तो इसको हम देख लेते हैं। जो है पहले कह रहा पहले स्वर को जो है क्रम में लगाइए, फिर वर्णानुक्रम में। हमने आपसे बताया था वर्णानुक्रम मतलब क्या होता है, आरोही क्रम में। ठीक है, आरोही क्रम में। ठीक है, अब देखिए इसमें कौन कौन सा है स्वर। ओ हो गया, यू हो गया, और जो है आई हो गया, ई हो गया। ठीक है, ए ई आई ओ यू होता है, तो इसमें जो है ए साइलेंट है, ए नहीं है, तो इसमें ओ यू आई एन होगा, ई आई ई हो गया। अब मैंने आपको इसके पहले क्वेश्चन में बताया था कि आप सबसे पहले इसकी नंबरिंग कर लेंगे। तो आर कितना होता है 18, पी कितना होता है, ओ कितना होता है 15, यू कितना होता है 21, टी कितना होता है 20, आई कितना होता है 9, एन जो होते हैं 14, ई 5। अब कह रहा सबसे पहले आप जो है स्वरों को वर्णानुक्रम में लगाइए। तो स्वर जो है यहाँ कौन कौन से, एक ये हो गया 15 नंबर, एक हो गया 21, एक हो गया 9, एक हो गया 5। तो इसमें पहले आरोही क्रम में कौन आएगा 5, यहाँ जो है 5 आएगा। पहले यहाँ इसको शब्द को नोट कर लेते हैं, आर ओ यू टी आई एन ई। ठीक है, ये पहले वाला शब्द है, ये बाद वाला। ये वर्णानुक्रम वाला। ठीक है, तो सबसे पहले 5 आएगा, 5 यहाँ लिखेंगे ई, उसके बाद आएगा 9 आई। ठीक है, उसके बाद आएगा ओ। ठीक है, उसके बाद आएगा यू। ठीक, अब यहाँ तक स्वर जो है, स्वर जो है वर्णानुक्रम में हो गए। ठीक है, अब कह रहा उसके बाद व्यंजनों को वर्णानुक्रम में लगाइए। तो उसके बाद व्यंजन कौन से हैं, यहाँ देखिए आर टी, आर हो गया, टी हो गया, उसके बाद कौन सा है यन। तो आर टी और यन, यन का 14 क्रमांक है, इसका 18 है, इसका 20। तो इसको भी आप क्रम आरोही क्रम में लगाइए। तो यहाँ हो जाएगा यन, उसके बाद हो जाएगा आपका आर, उसके बाद क्या हो जाएगा टी। ठीक है, ये चेंज करने के बाद ये आएगा। ठीक है,
अब कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा इस पुनर्व्यवस्था के बाद बाएं से चौथा अक्षर होगा। मतलब बायां से, यहाँ बायां ले लेंगे, ये बायां हो गया, ये हो गया आपका दायां। कह रहा बाएं से जो है कौन सा चौथा अक्षर होगा। तो बाएं से आपका जो है चौथा अक्षर कौन सा होगा, 1 2 3 4, मतलब आपका ये यू अक्षर होगा। ठीक, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ बी सही है। ठीक, ये हो गया आपका। अगर यहाँ अगर पूछा जाता है इस क्वेश्चन में कि कौन कौन से लेटर की पोजीशन चेंज नहीं हुई है, इसके पहले जैसे हमने आपको बताया था, तो उसमें आप देखेंगे ऐसा कोई भी वर्ड नहीं है, सॉरी, ऐसा कोई भी लेटर नहीं है जिसकी पोजीशन सेम हो। आप देख रहे हैं किसी की भी पोजीशन जो है सेम नहीं है। तो इसमें अगर पूछा जाता है इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो इसमें होगा नन ऑफ दीज। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है शब्द फाइंड्स के अक्षरों को वर्णानुक्रम से लगाने पर कितने शब्द उसी क्रम में रहेंगे। जिस क्रम में शब्द में है, तो यहाँ ऑप्शन नोट कर लीजिएगा। ए हो गया 2, बी ऑप्शन हो गया 1, सी ऑप्शन हो गया 3, डी ऑप्शन हो गया 0 और ई ऑप्शन हो गया 3 से अधिक। ठीक है, कह रहा शब्द फाइंड्स के अक्षरों को क्रमानुक्रम में लगाने पर कितने शब्द उसी क्रम में रहेंगे जिस क्रम में शब्द में थे। ठीक है, ये भी एक टाइप का क्वेश्चन है, तो इसकी भी नंबरिंग कर लेते हैं। इसके पहले वाले क्वेश्चन की तरह नंबरिंग कर लेते हैं, उसके बाद आरोही क्रम में लिखेंगे। ठीक है, तो ये हो गया F6, ए हो गया 1, आई 9 हो गया, एन 14 हो गया, टी 20 हो गया। ठीक है, यस हो गया 19। ठीक है, अब इसको जो है वर्णानुक्रम में लगाएंगे, तो आरोही क्रम में लगाएंगे। पहले F A I N T S। ठीक है, इसको आप जो है पहले ऐसे था, बाद में क्रम में लगाने पर आप जो है सबसे पहले कौन सा आएगा, A, उसके बाद आएगा F, ठीक, उसके बाद आएगा I,
ठीक है। उसके बाद कौन सा आएगा, एन। उसके बाद क्या आएगा, टी। उसके बाद क्या आएगा, एस। ठीक है, आप इसको देखेंगे। सबसे पहले यहाँ आएगा ए एफ आई एन एस टी, सॉरी यहाँ जो है एस पहले आएगा, क्योंकि यस का क्रमांक जो है 19 है, टी का 20 है। ठीक है, तो आप जो है पहले ऐसे लगाएंगे, उसके बाद आरोही क्रम में जब लगाएंगे तो यहाँ देखेंगे ए एफ आई एन एस टी आएगा। ठीक है, अब कह रहा ऐसे कितने शब्द हैं, वो सॉरी इतना कितने शब्द उसी क्रम में रहेंगे जिस क्रम में शब्द में है। कितने अक्षर जो होगा यहाँ, सॉरी अक्षर होगा, कितने अक्षर होगा, कितने अक्षर उसी क्रम में रहेंगे जिस क्रम में शब्द में है। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे आप कौन कौन सा लेटर ऐसा है जिसकी पोजीशन सेम है। एक तो हो गया आई, एक हो गया एन। ठीक है, इन दोनों की पोजीशन सेम है, बाकी एफ ए की पोजीशन सेम नहीं है, टी और एस की पोजीशन सेम नहीं है। तो यहाँ जो है दो की पोजीशन सेम है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन जो होगा आपका, पूछा था जिस क्रम में शब्द में थे कितने अक्षर होंगे, तो यहाँ ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा। ये क्वेश्चन जो है आपका, ये भी क्वेश्चन आपका बैंक में आया था, बैंक क्लर्क में, ये भी क्वेश्चन बैंक क्लर्क में आया था। ठीक है, ये भी एक अलग ही टाइप का क्वेश्चन है, इसको भी हम नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी एक अलग टाइप का क्वेश्चन है, इसको भी देखते हैं। कह रहा शब्द वर्किंग शब्द वर्किंग के पहले अक्षर से आरंभ करके पहले अक्षर से आरंभ करके प्रत्येक एकांतर अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला के अगले अक्षर से अगले अक्षर से केवल बदल दिया जाए, केवल बदल दिया जाता है और शेष अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला के पहले अक्षर से बदल दिया जाता है
अगले अक्षर से बदल दिया जाता है, सॉरी पहले अक्षर से बदल दिया जाता है, तो पुनर्व्यवस्था होने के बाद निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर दाएं से चौथा स्थान पर आएगा। ये भी बैंक क्लर्क 2007 में पूछा गया क्वेश्चन, ठीक है। चलिए एक बार इसको पढ़ लेते हैं। पहले शब्द वर्किंग के पहले अक्षर से आरंभ करके प्रत्येक एकांतर अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला के अगले अक्षर एक मिनट, अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रत्येक एकांतर आरंभ करके प्रत्येक एकांतर अक्षर के वर्णमाला के अगले अक्षर, यहाँ होगा अगले अक्षर। शब्द वर्किंग के पहले अक्षर से प्रारंभ करके प्रत्येक एकांतर अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला के अगले अक्षर से केवल बदल दिया जाता है और शेष अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला के पहले अक्षर से बदल दिया जाता है। तो पुनर्व्यवस्था होने के बाद निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर दाएं से चौथा अक्षर होगा। कह रहा है वर्किंग जो शब्द है इसका एकांतर क्रम, ठीक है, इसका एकांतर क्रम, ठीक है। एकांतर क्रम मतलब होता है एक का अंतर करके, ठीक है, एक का अंतर करके, एक का अंतर करके, ठीक है। एकांतर क्रम मतलब होता है एक का अंतर करके। कह रहा पहले अक्षर से आरंभ कर प्रत्येक एकांतर अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला के अगले अक्षर से केवल बदल दिया जाए, ठीक है। यहाँ जो है, यहाँ देख लेते हैं नीचे WORKING, ठीक है। कह रहा है कि जो है एकांतर क्रम में जो है जो लेटर हैं उनके अगले अक्षर से बदल दिया जाता है, ठीक है। सबसे पहले एकांतर क्रम वाला देख लेते हैं। सबसे पहले W के बाद क्या आता है X, R के बाद क्या आता है, R के बाद जो है S आता है, ठीक है। उसके बाद I के बाद क्या आता है, I के बाद आपका आएगा J, ठीक है। I के बाद आपका J आएगा। उसके बाद G के बाद क्या आता है आपका H आता है, ठीक है। पहले इसको बदल दिए, उसके बाद कलर जो है बदल दिया जाता है और शेष अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला के पहले अक्षर से, मतलब O के पहले जो है, K के पहले जो लेटर आएगा, N के जो पहले लेटर आएगा, इसको देख लेते हैं। N के O के पहले कौन सा आएगा N, ठीक है। उसके बाद जो है K के पहले आएगा J और N के पहले जो आएगा M, ठीक है। ये पहले वाला हो गया आपका, ये बाद में हो गया चेंज करने के बाद, ठीक है। कह रहा बदल दिया जाता है तो पुनर्व्यवस्था होने के बाद निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर दाएं से चौथा अक्षर होगा, ठीक है, चौथा स्थान पर आएगा, ठीक है। तो दाएं से, कह रहा दाएं से, दाएं मतलब इधर हो गया, ठीक है। इसको आप दायां लिख लेंगे, इसको आप बायां कर लेंगे, ठीक है, इसको आप बायां कर लेंगे। कह रहा दाएं से चौथा अक्षर कौन सा होगा, तो ये होगा 1 2 3 4, दाएं से चौथा अक्षर हो गया आपका J। इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका जो है, इसका J अक्षर जो है आपका सही होगा, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। तो
आज के लिए इतना ही। आज के लिए हम इतना ही आपसे कहना चाहेंगे। इसमें जो आपका एक दो टाइप का क्वेश्चन बचा हुआ है उसको हम अगली क्लास में चर्चा करेंगे। और जो मेरे नए दोस्त जुड़े हुए हैं इसको पिछली वीडियो में आप देखिए, उसके पहले भी वीडियो कई वीडियो पड़ी हूँ उसमें आप देखिए। आप प्रॉपर सीक्वेंस से क्लास करेंगे तो आपको हर चीज़ें समझ में आएंगी। हमको इसके पहले वाले में हर चीज़ को जो है हमने आपसे अच्छे से समझाया है। जो मेरे दोस्त नए जुड़े हैं आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करिए। आप लोग सीन करने के बाद लाइक भी नहीं करते हैं, कमेंट भी नहीं करते हैं। अगर कहीं दिक्कत हो आपको किसी क्वेश्चन में तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। कमेंट जो है डाउट सेशन जो होगा आपका अगली क्लास में क्लियर कर दिया जाएगा। ठीक है, ओके, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।